हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आखिर जंगल का राजा सिर्फ शेर ही क्यों होता है? क्यों वो सबसे ताकतवर है? नहीं, क्योंकि एलिफेंट उससे ज़्यादा ताकतवर है। क्यों उस सबसे बड़ा है? नहीं, जिराफ सबसे बड़ा है। क्या शेर सबसे चालाक होता है? नहीं, लोमड़ी ज़्यादा चालाक होती है। तो आखिर शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? दोस्तों, जंगल का राजा शेर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसका एटीट्यूड सबसे अलग होता है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा हम बुक की बात करेंगे जो आपको बताएगी कि अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप दुनिया में जो भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक का जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जिसको जेफ केलर ने लिखा है। ऑथर बताते हैं इस बुक में उसमें से 3 सिंपल स्टेप्स हम आपको उसमें से निकाल के उसका निचोड़ मैं बताऊंगा, आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, जो आप इजीली आप अपने लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो आप अप्लाई करते हैं तो आपके लाइफ में जो चाहे वो हो जाएगा। दोस्तों, स्टेप नंबर 1, सक्सेस बिगिन इन योर माइंड। दोस्तों, कुछ भी करने से पहले सक्सेस आपके माइंड से शुरू होता है। तो आप अपना माइंड को देखिए कि आपका माइंड में सक्सेस है कि नहीं है। जब तक आप सोचते नहीं हैं, जब तक आप अपने माइंड को डेवलप नहीं करते हैं, तब तक आपका सक्सेस नहीं आता है। आखिर हर चीज़ की शुरुआत इंसान के माइंड से होती है। मैं अपना हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारा जो इंसानी माइंड है वो बहुत बड़ा पावर हाउस है। अगर इसको सही आपको यूज़ करना आ गया तो दोस्तों, आप जो चाहें अपने लाइफ में वो आप पा सकते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था, क्या इंसान ने कभी सोचा था या कोई ऐसा इमेजिन कर सकता था कि इंसान हवा में चिड़ियों की तरह उड़ेगा? बट आज पॉसिबिलिटी है। तो वो इंसान के दिमाग में जिसने ये एरोप्लेन बनाया, उसके कहाँ से उसके दिमाग से शुरू हुआ होगा। तो हर चीज़ की शुरुआत दिमाग से शुरू होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, पैसा कमाएं या आप रिचेस्ट आदमी बने, तो इसके लिए आपको अपने मेंटली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। ऐसा आपका दिमाग में लाना पड़ेगा कि आप रिच बन रहे हैं, आप सक्सेस हो रहे हैं, और आपके दिमाग को ये टास्क देना पड़ेगा। आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर ये टास्क देते हैं आप कि मुझे सक्सेस होना है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें उसी हिसाब से डेवलप होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस बुक में बड़ा जोर दिया गया है कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको अपने दिमाग को उस सक्सेस में लगाना पड़ेगा। वहीं से हमेशा आपको सक्सेस के बारे में सोचना है, आपको रिच बनने के बारे में सोचना है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें ध्यान देना है कि आप कितने देर सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं। निगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, जब निगेटिविटी आती है तो इंसान की जो एटीट्यूड होता है उसी हिसाब से चेंज होने लगता है। लेकिन अगर सक्सेस होता है तो आपको आपकी एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ डेवलप होने लगता है। दोस्तों, एक मैंने बुक समरी बनाई थी जिसमें उस बुक का नाम था मेक योर बेड, जिसमें छोटी छोटी सक्सेस को दिखाया गया है। उसमें ये बताया गया है कि जब आप बेड से उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने बेड को बिस्तर लगाइए। क्यों? क्योंकि जब आप छोटा काम करते हैं तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि आज मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया, और इसी से आपकी एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस सुबह सुबह ही बढ़ता है, जो आपके पूरे दिन वो काम करता रहता है। और जो भी आप करते हैं, हैप्पी आप रहते हैं, आप फुल कॉन्फिडेंस से कोई भी काम करते हैं तो आपका हर काम सक्सेस होने लगता है। तो दोस्तों, कभी भी कुछ भी आपको सक्सेस होना है, हमेशा आप अपने दिमाग में ये ध्यान रखिए कि आप सक्सेस के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए और अपना सारा फोकस अपने सक्सेस पे लगाइए। प्रिंसिपल नंबर 2, रियलाइज द पावर ऑफ कमिटमेंट। दोस्तों, हम इंडिया में कमिटमेंट का मतलब हम उसको ज़्यादा कुछ नहीं समझते, बट अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में देखें, आप यूरोपियन कंट्री में देखें या दूसरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में देखें या डेवलप कंट्री के लोगों को आप देखें, वो अपने कमिटमेंट की पावर को रियलाइज़ करते हैं। उनका कमिटमेंट का मतलब है एवरीथिंग। जब तक आप अपने कमिटमेंट की वैल्यू नहीं देंगे, जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि जो आपने बोल दिया वो बोल दिया। जब आपने किसी को टाइम दिया, मेरे को 6 o'clock आपसे मिलना है, तो मिलना ही है।
तो छोटी छोटी जब आप अपना कमिटमेंट फुलफिल करते हैं तो दोस्तों आपका लाइफ उसी हिसाब से चलने लगता है। जो आपके आजू बाजू के सर्कमटेंसेस है उसी हिसाब से चेंज होने लगती है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपके सप्लायर, आपके कस्टमर्स, हर कोई आपकी कमिटमेंट की वैल्यू करने लगता है। तो कमिटमेंट की वैल्यू सबसे पहले आपसे शुरू होती है। आप जो भी कमिटमेंट दें, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, कोशिश करें कि उसको किसी भी हाल में हासिल करना है। हम किसी को 10 बजे टाइम तो दे देते हैं, लेकिन हम पहुंचते हैं 10:30 बजे। हम पहुंच सकते हैं 10 बजे, बट इतना ज़्यादा हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं लेते। हम समझते हैं कि ठीक है 10 मिनट ही लेट तो आए हैं, आधे घंटे ही लेट तो आए हैं, तो क्या हो गया, ट्रैफिक था, ये था, वो था। हम अगर कमिटमेंट रहें, अपने आप से कमिटेड रहें कि भाई नहीं, मुझे 10 बजे का टाइम दिया है तो मुझे 9:55 तक पहुंच जाना है, मुझे 5 मिनट पहले पहुंचना है। तो छोटी छोटी जब आप कमिटमेंट करते हैं और उसको अचीव करते हैं तो वो आपका जो कमिटमेंट की पावर है वो डेवलप करता है। और यही चीज़ आपके जो दिमाग में जो सक्सेस चल रही है, जैसे खुद से आपने जो कमिटमेंट किया है कि इस साल के एंड तक मेरे को इतना पैसा कमाना है, और अगर आप डेवलप होते हैं और आपका दिमाग उस हिसाब से डेवलप होता है तो आप अपने आप की जो कमिटमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें उसी हिसाब से चेंज होने लगते हैं। तो एक बात का खास ध्यान रखिए कि आपकी जो कमिटमेंट है उसकी पावर समझिए और उसको फॉलो कीजिए। जो भी आप कमिटमेंट दें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको आप हमेशा याद रखिए कि वो कमिटमेंट आपको फुलफिल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो। और ये आप हर आपकी सराउंडिंग में जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, हर किसी को वो रियलाइज़ कराइए कि आप जो कमिटमेंट करते हैं वो आप करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ऐसा सबको विश्वास हो जाता है तो बिलीव कीजिए दोस्तों, आपकी वैल्यू दूसरों की नज़र में कई गुना बढ़ जाता है। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टॉप कंप्लेनिंग। दोस्तों, हम लोग सुबह से शाम तक बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि कंप्लेन करते रहते हैं, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं तो रिच फैमिली से नहीं आता, मेरे पास तो अच्छा ड्रेस नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब हम ऐसा कंप्लेन करते हैं, अपने आप से कंप्लेन करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है कि हमारे पास ये है ही नहीं, तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर वो आगे कुछ करने का, आगे बिजनेस करने का, सक्सेस होने का या कुछ भी करने का आपका माइंड सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसको आपने फुल स्टॉप लगा दिया ये बोल के कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप कंप्लेन करके। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपका दिमाग में कहीं आप कंप्लेन तो नहीं कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम लोग ऐसे डेवलप हुए हैं, बचपन से ही हम लोग ऐसे डेवलप हुए हैं, या ऐसे सर्कमटेंसेस से हम आते हैं, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हमें आते हैं जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि भाई ये मत करो, ये गलत है, ये सही है, ये इतना ही करो, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। तो हमें ऑलरेडी एक बाउंड्री दे दिया गया है, हमें इस बाउंड्री से बाहर निकलना है, हम अपनी सोच को बड़ा करना है। जब आप सोच को बड़ा करते हैं, सब चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है, सब कुछ उसी हिसाब से चलने लगता है। जब आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि भाई मेरे पास जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना है, तो आप कभी भी बड़ी चादर की रिक्वायरमेंट ना आपकी होगी, ना आप खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे फरारी चाहिए, मुझे रॉल्स रॉयस चाहिए, तो आपका दिमाग उस पर डेवलप होगा। आपका दिमाग वैसा प्लानिंग करेगा कि भैया अगर आपको रॉल्स रॉयस चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा, आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा, जहाँ से मनी की सोर्सेस हैं वहाँ से आपको पैसा लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो डिज़ायर हैं वो पूरा हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का आप खास ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में कहीं निगेटिविटी तो नहीं आ रही है। छोटी छोटी चीज़ रहती हैं, छोटी छोटी चीज़, बट वो आपके दिमाग में बहुत बड़े इम्पैक्ट डालते हैं। कभी भी आप ये ना कहें किसी से कि मेरे पास ये नहीं है। आप पुअर फैमिली से आते हैं या आप रिच फैमिली से आते हैं, दोस्तों बिलीव कीजिए, पैदा हम किस फैमिली में हुए हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम मरेंगे कैसे ये ज़रूर हमारे हाथ में है। तो पास्ट में क्या हुआ जो आपके हाथ में है ही नहीं या था ही नहीं, उसको लेके आज अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आप अपने फ्यूचर को डार्क में डालेंगे। इसलिए आपको कंप्लेन
खुद के लिए या किसी के लिए बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको अपने दिमाग को साफ रखना है, फोकस्ड रखना है। जब आप इसको फोकस करते हैं सिर्फ सक्सेस, सिर्फ पैसा और सिर्फ रिच बनने पे, तो आपका दिमाग सिर्फ उसी पे रहता है, वो आजू बाजू के चीज़ों में देखता ही नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। चाइना में एक राजा के पास एक कारीगर था जो तलवार तराशता था। वो तलवार जब बनाता था तो लोग हैरान रह जाते थे। उसकी तलवार इतनी शार्प और इतने परफेक्शन से होती थी कि लोग दांतों तले उंगलियां चबाते थे। तो एक दिन राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा परफेक्शन का राज क्या है? ये तुम्हारा इनबिल्ड स्किल्स है क्या? ये तुम ऐसा स्किल्स लेके पैदा हुए हो या इसके पीछे कुछ राज है? क्या है कि तुम जैसे तुम तलवार बनाते हो इस दुनिया में कोई नहीं बनाता, हमारे राज्य में कोई नहीं बनाता, ऐसा क्या खास है तुम में? तो बोला कि सर मैं बचपन से ये ऐसा ही बना रहा हूँ। जब मैं 20 साल का था तब से मैं तलवार तराश रहा हूँ, और अगर मैं अपना बिल्कुल फोकस सिर्फ तलवार पे रखता हूँ, मेरे आजू बाजू में क्या चीज़ है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मैं तलवार मुझे नहीं दिखती मैं दूसरा कुछ देखता ही नहीं हूँ। लेकिन तलवार कैसे भी कहीं भी पड़ी होती है तो मैं उसको देखता हूँ और उसको मैं अच्छा नज़रिए से देखता हूँ कि उसमें क्या कमी है, कैसे सुधारा जा सके। दूसरा कुछ भी है, सोना चांदी आजू बाजू में मेरे, मुझे पता ही नहीं चलता, ना ही मेरी फोकस उस पर जाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी का मोरल ये है कि आपको फोकस रहना है। जब वो इंसान अपना सारा फोकस तलवार पे लगा के रखता है तो उसका परफेक्शन 100% होता है। वैसे ही जब आप अपनी पूरी परफेक्शन, पूरी अपनी जो सोच, पूरी फोकस जो है आप अपने बिजनेस पे, अपने रिच बनने पे, अपने सक्सेस होने पे जब आप लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सक्सेस का रेशियो है वो बढ़ जाता है। आप जल्दी अमीर बन पाते हैं और जो आप अपने लाइफ में चाहें वो आप पा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये 3 जो स्टेप्स हैं वो आप अपने लाइफ में ज़रूर उतारेंगे। और इससे अगर थोड़ा भी फ़र्क होता है आपके लाइफ में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इससे कुछ फ़र्क पड़ा है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन सकती है। थैंक यू।